एक छोटे से कस्बे में फैज नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कम थी, लेकिन दिल की बेचैनी ज्यादा। दिन भर काम में लगा रहता, पर रातों में नींद नहीं आती थी। वो कहता, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। उसके दोस्त कहते, चलो घूमने चलते हैं, दिमाग ताज़ा हो जाएगा। पर फैज का मन कहीं नहीं लगता था। उसकी आंखों के नीचे थकान और चेहरे पर उदासी साफ झलकती थी। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। नमाज का वक्त हुआ और मस्जिद से अजान की आवाज आई, हैया अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की ओर। फैज के कदम रुक गए। उसने देखा सब लोग अपने काम छोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर पहली बार दिल से ख्याल आया, शायद मेरा सुकून वहीं है। वो धीरे धीरे मस्जिद के अंदर गया। सामने साफा सुथरा सफ़ा, कुछ बुजुर्ग और बच्चे नमाज की तैयारी में थे। उसने एक कोने में बैठकर सबको देखा। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पहली बार आए हो? फैज ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, आओ वुजू करो, पानी सिर्फ बदन को नहीं दिल को भी साफ करता है। फैज ने वुजू किया। ठंडे पानी की हर बूंद जैसे उसके दिल पर पड़ रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि आंखों से बहते आंसू भी कभी कभी सुकून दे जाते हैं। वो सफ़ा में खड़ा हुआ। इमाम साहब ने तकबीर कही, अल्लाहू अकबर। फैज ने भी हाथ उठाकर वो अल्फाज दोहराए। ऐसा लगा जैसे वो सारी दुनिया छोड़कर बस अपने रब के सामने खड़ा है। जब वो सजदे में गया तो उसके दिल से आवाज निकली, या अल्लाह मुझे सुकून दे दे, मैं थक गया हूं। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। दिल जैसे हल्का हो गया हो। उसे महसूस हुआ यही वो जगह है जहां जवाब मिलते हैं, जहां इंसान खाली नहीं लौटता। नमाज खत्म हुई। वो उठकर बाहर आया तो हवा भी उसे नहीं लगी। आसमान जैसे पहले से ज्यादा साफ था। मस्जिद के इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा याद रखना, जब कोई सजदे में झुकता है तो अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन से फैज की जिंदगी बदलने लगी। अब वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता और हर सजदे में कुछ न कुछ छोड़ आता। कभी दुख, कभी डर, कभी गुनाह, और हर बार उठते हुए उसे लगता जैसे रूह साफ हो रही हो। लोगों ने देखा उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा रोशन हो गया है। वो अब मुस्कुराने लगा था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, फैज तू अब इतना सुकून में कैसे रहता है? उसने बस मुस्कुराकर कहा, पहले मैं दुनिया से बात करता था, अब अपने रब से करता हूं। वो अब मस्जिद में बच्चों को नमाज सिखाने लगा। कहता, नमाज बोझ नहीं, बरकत है। जो सजदे में झुकता है वो कभी टूटता नहीं। उसके लफ्ज इतने असरदार थे कि बहुत से नौजवान उसकी बातों से प्रभावित होकर नमाज पढ़ने लगे। एक बार एक लड़का आया और बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। फैज ने कहा, अल्लाह दुआ नहीं टालता, बस सही वक्त तक संभाल कर रखता है। दिन बीतते गए। फैज अब हर जुमे की नमाज में इमाम साहब के पास बैठता, लोगों की मदद करता। जब भी कोई परेशान आता वो कहता, सजदे में झुक जाओ, हर जवाब वहीं मिलेगा। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हर जगह सुकून ढूंढा, दौलत में, दोस्ती में, इज्जत में, पर जब सजदे में सिर झुकाया तो रूह उठ खड़ी हुई। साल बीते, फैज बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका चेहरा अब भी नूर से भरा था। जब भी कोई उससे पूछता, बाबा क्या नमाज ने सच में सब बदल दिया? वो कहता, नमाज ने मुझे नहीं बदला, उसने मुझे असल में मुझे लौटा दिया। एक सुबह जब फज्र की अज़ान हुई, फैज वुजू करने गया। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, या अल्लाह अब बुला ले, अब तो हर सजदा पूरा हो चुका। उस दिन वो नमाज के बाद कभी नहीं उठा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो रब की गोद में सो गया हो। अगले दिन मस्जिद के बाहर लिखा गया, यहां हर सजदे में एक कहानी छुपी है, और फैज की कहानी सुकून की सबसे खूबसूरत मिसाल है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।